नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए यूपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ उसका सी सेट का पेपर भी अब हो चुका है। तो आइए उसका जो मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जो प्रश्न है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले सवाल देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए पहला सवाल है आपका, इसमें कह रहा है कि 1.01 है ना किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे से दूसरी समान दूरी पर, मतलब सड़क के किनारे और समान दूरी पर 101 पौधे लगाए गए हैं। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत पौधे की कुल कितनी दूरी होगी। मतलब मान लिया जाए कि इस तरह से, मान लिया जाए कि इस तरह से रोड है आपका, ठीक है, रोड है, रोड के किनारे कहा जा रहा है कि 101 पेड़ लगा हुआ और इसकी लंबाई कितनी दी गई है इस रोड की, 1.01 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितना क्या दिया गया, किलोमीटर दिया गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो पेड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा तो इस तरह से आपको दिया गया। ठीक है, ये पेड़ लगा हुआ, मान लिया 1 2 3 4 ऐसे सॉन्ग करते हैं, यहाँ तक लास्ट वाला जो पेड़ है 101 पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये छोर मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, रोड का किनारा, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो ए बी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 1010 मीटर, 1010 मीटर आपको क्या निकल के आ गया, इतनी दूरी इसकी निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी, समझिए, दो पेड़ों की बीच की दूरी क्या होगी, दो पेड़ों की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक है, पहले आप समझिए इसको, ठीक है ना, क्या होगा। देखिए यहां पर 101 पेड़, ऐसे अब छोटा रूप में समझ लीजिए। मान लिया जाए कि इस तरह से देखिए 10 पेड़ होता है, ठीक है, कितना पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़, ठीक है, और यही नंबर होता कितना 1010 मीटर। ठीक है, तो देखिए कितना से डिवाइड करते हैं दो पेड़ों के बीच की दूरी के लिए, तब हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए यदि 10 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गलत हो जाएगा, 101 आया, यानी कि दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है 101। देखिए करिए तो 101 10 बार, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना इंटू 9 करिएगा तो 1010 नहीं आएगा, यानी कि आपको 1 से कम डिवाइड करना होगा। कितना करना होगा, 1 से कम डिवाइड। तो यहाँ पर चूंकि क्या है 101 है, तो डिवाइड करना है आपको कितना से, तो 100 से करना है। दो पेड़ों के बीच की दूरी आपको 100 से डिवाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा 10.10। अब दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या निकल के आ गई, 10.1 10.1 10.1 10.1। ठीक है, अब देखिए यहां पर निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 पेड़ों के बीच क्रमागत 4 10 पॉइंट आ रहा है, तो 5 पेड़ों के बीच की क्रमागत दूरी, ठीक है, क्या होगा, क्रमागत दूरी होगा आपका 10.10 इंटू 4, यानी कि हो जाएगा 40.4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए यहाँ भी क्वेश्चन देखिए देता है थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरह से पढ़ने समझने के लिए देता है। पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं। देखिए इसको पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन मैं आपको लगा दूंगा, आप बनाते जाता हूं। देखिए ए के पास मान लिया जाए कि आपका 100 सिक्के हैं। अब वो कह रहा है कि वो उनमें से आधे सिक्के जो है, आधे सिक्के में दो और सिक्के मिलाकर बी को देता है। मतलब ए के पास जितना सिक्का है, ये क्या करता है, बी को सिक्का कितना देता है, इसका आधा, क्या देता है, इसका आधा में दो सिक्का मिला देता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी जो है क्या करता है कि जितना बी को मिला उनमें से आधा में दो सिक्का मिला के सी को दे देता है। तो सी को देने के लिए क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर दे, क्या होगा, x + 4/2 हो जाएगा।
यानी कि x प्लस 4 बटा 2 का 2 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2, ये इतना दे दिया c को। अब c क्या करता है, इनमें से आधे को जो है दो सिक्का मिला के d को दे देता, क्या करता है, d को दे देता है। तो d को फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका आधा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इसका आधा, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौका 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x प्लस 12 बटा 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो नंबर है वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। तो बताइए कि 2 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या होगी, सीधा बात है 10 होगी, क्या होगी 10 होगी। तो x प्लस 12 बटा 8 इक्वल टू क्या होगा 10, x इक्वल टू क्या होगा 80 और माइनस 12 क्या निकल के आ जाएगा 58। यानी कि a के पास जो होगा वो क्या होगा 68 होगा, ठीक है 68। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर बी 68, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, कहता 2 मित्र x और y दोनों दौड़ना शुरू करता है, वो एक ही साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में जाते हैं। देखिए मान लिया जाए यहाँ से जो है आपको एक ही बिंदु से चला, x भी गया है और x भी गया और y भी गया है और y भी गया है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ जाने के बाद एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में जाते हैं। ये क्या हो गया 50 मीटर तक एक ही दिशा में गया। उसके बाद कह रहा है कि एक बिंदु तक पहुंचने के बाद x जो है वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से चलिएगा तो दाहिनी ओर ये चल जाता है और कहाँ जाता है 60 मीटर तक ये चला जाता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि y जो है वो y 40 मीटर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। ये x हो गया इधर वाला, इधर हो गया बाएं यानी कि बाई हो गया, क्या हो गया बाई हो गया, और ये जो आपको 40 मीटर दौड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि x बाएं मुड़ जाती है और 50 दौड़ता है, ठीक है। एक x जो है बाएं मुड़ जाता है और यहाँ से 50 चलता है। यहाँ से जाने के बाद क्या हो नीचे से बाएं इधर ही होगा ना, चलिए तो इधर हो गया। और ये जो है दाएं मुड़ जाता है और ये जो है ये भी 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, ये भी जाता है और 50 मीटर दौड़कर क्या करता है रुक जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप बताइए ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये आप लगा दीजिए ये वाला डिस्टेंस, जितना ये होगा नहीं कि 60 प्लस क्या हो जाएगा 40 यानी कि 100 मीटर की दूरी पर ये है। चलिए क्लियर हो गया, आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है आपका, थोड़ा सा सवाल लेंदी पूछता है, ठीक है। इस चीज का अगर देखिए बड़ा बड़ा सवाल रहेगा कि एक सप्ताह है, ठीक है, एक सप्ताह है। फिर कह रहा है कि एक दिन है, एक दिन है, ठीक है। एक घंटा है, एक घंटे हैं और एक मिनट है, एक आपको मिनट है और एक सेकेंड है, ठीक है, एक सेकेंड है। अब बताना है कि कुल कितने सेकंड हो गए इतना। तो देखिए सप्ताह को पहले क्या करेंगे 7 डेज में बदलेंगे, 7 डेज हो गया। 7 डेज को क्या बदलिएगा घंटा में बदलिएगा, उसके बाद घंटा को सेकंड में बदलिएगा, कोई दिक्कत, इतना सेकंड हो गया। चलिए फिर प्लस कीजिएगा, स्टार्टिंग से लिखते हैं थोड़ा सा, 7x डे में बदल गया, डे को आप घंटा में बदल दीजिए और घंटा को सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है। चलिए x दिन है, तो x दिन है तो पहले उसको आप घंटा में बदल दीजिए 24 हो जाएगा, सेकंड में बदल दीजिए 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x घंटा है तो 100 क्या कीजिए 3600 सेकंड में बदल दीजिए। x मिनट है तो इसको 60 मिनट में बदल सेकंड में बदल दीजिए और प्लस x तो खुद अपने आप सेकंड है ही। देखिए कॉमन क्या क्या होगा पहले देख लीजिए। देखिए आप ऐसे चलिए ये बड़ा वाला पहले ले लेते हैं 3600 तक वाला में कॉमन हम लोग, ठीक है। तो 3600 यहाँ के ले लेंगे, 3600 इंटू x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 24 गुने 7 है ना, तो हो जाएगा 7 को 28 और 7 दूनी 14 अदू 16, ठीक है, 64 68 88 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए 24 बच जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा सीधे 1 बच जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 60x और प्लस x, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 3600x ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 193, ऐड कीजिए
4 1 5 8 5 13 हो गया, और 6 2 8 1 9, चलिए 1 का 1 ही रहेगा इतना, और प्लस 61x हो गया। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 694800x प्लस 61x। ठीक है, ऐड कीजिएगा 694861x, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है। इसमें दिया गया कि अंग्रेजी मतलब लखनऊ जो शब्द है ना, यहाँ पर इंग्लिश में लखनऊ लिखा गया है, तो ABCD को यदि उलट दीजिएगा तो कौन सा यहाँ पर आएगा नंबर, जैसे कि यहाँ पर आएगा लखनऊ लिखा है LUCKNOW लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए L कितना, देखिए ABCD में ऐसे देखिए कितना लोग लिख के बनाते हैं। ठीक है, तो वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए टोटल कितने नंबर होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि L जो है पहले शुरू वाले और लास्ट वाला आप चेक कीजिए। ठीक है, शुरू वाले और लास्ट वाले, तो ABCDEFGHIJKL, L कितने पे होता है, 12 पे। कितने पे होता है, 12 पे। 12 पे इधर L है, बाकी बचा उधर कितना, बाकी बचा 14। ठीक है, 14, तो उधर से 14 यानी कि ABCD को 14 और पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा, L के बाद MNO क्या हो जाएगा, O पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, O। ठीक है, ये पड़ जाएगा O। ठीक है, चलिए 14 बार के बाद जो आ जाएगा वो L के सामने आना चाहिए। देखिए इधर मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 तक L था। ठीक है, L इसमें शामिल है, मतलब ऐसे देखिए L जो है क्या है, यहाँ से यहाँ तक शामिल है 12 में। ठीक है, M यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर क्या है 14 में शामिल है। अब देखिए 14 तक तो हमको, देखिए 14 तक हमको क्या है, अब जब ABCD आप पढ़िएगा तो इधर से हमको 14वां के बाद देखना है 15वां पोजीशन पे। क्या देखना है, 15वां पे। तो 15वां पे O होगा, सिंपल सी बात है, LMNO। ठीक है, तो आपको 15 हो रहा है यानी कि O हो गया। W को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, W में देखिए क्या है कि W आप पढ़ते जाइएगा, क्या होता है WXYZ, क्या होता है WXYZ। तो ये जो आता है कितने पे आता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आता कितने पे, इधर देखिए W आता है इधर से 23 पे। ठीक है, बाकी X इधर हो गया आपको 3 तक। ठीक है, तो आपको 3 चौथा नंबर में आपको देख लेना है ABCD। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है D। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कि O तो कई से शुरू हुआ और D भी शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको एक और चेक करना पड़ेगा, U की जगह आ जाएगा F। तो आपको अब कहीं ऑप्शन में नहीं है, D मैच कर रहा है, आप आराम से यहाँ पर आंसर D लगा सकते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा OFX, उसके बाद PM, उसके बाद L, उसके बाद D। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, आपको पूरा फैक्चुअल ही पूछा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। कहता 3 अंक की कितनी धन पूर्ण संख्याएं होगी, इस प्रकार होगी वो कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, और जो है और संख्या जो है 5 से विभाज्य जो यहाँ पर दिया गया है कि अंकों का प्रयोग आपको दोबारा नहीं करना है। जैसे देखिए अब 3 अंकों की, देखिए 3 अंकों की सबसे पहली संख्या हम लोग देखेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे। ये 3 से, ये आपको 5 से विभाज्य तो है, लेकिन इसमें सारा नंबर क्या है, मतलब सारा डिजिट जो आपको ऑड नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे, एक चीज है आपको, जब 5 से डिवाइड है तो लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 0 वाला तो आपको लेना ही नहीं है। चलिए आपको जो भी लेना है, क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो 105 भी नहीं होगा, 115 होगा। देखिए पहले लिखते हैं। ठीक है, 115, फिर 125, ठीक है, 135, फिर 145। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 155, 165, नहीं ये भी नहीं लेना है, तो ये भी नहीं लेना, देखिए ऑड ही से लेना है। ठीक है ना, 155, 6 नहीं 75 लेना है, 18 नहीं 195 लेना है। उसके बाद तो 200 में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 250 लीजिए, 225 लीजिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी उड़ा लीजिए। ठीक, यहाँ पर इसी तरह से हम लेके चलेंगे। 215, 2 वाला तो कोई नहीं होगा, क्योंकि
इसमें तो 2 शामिल ही रहेगा, ये नहीं होगा तो 3 वाला लेते हैं, ठीक है। 3 1 5 3 2 5 तो 2 भी नहीं होगा, 3 3 5 3 5 5 और 3 7 5 एंड 3 9 5। 4 वाला भी नहीं होगा, 6 वाला फिर 5 वाला होगा तो 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 7 5 5 9 5, ठीक है। फिर वहां पर देखिए 6 वाला भी नहीं होगा, 7 1 5 7 3 5 7 5 5 7 7 5 7 9 5। 8 वाला भी नहीं होगा, 9 1 5 9 3 5 9 5 5 9 7 5 एंड 9 9 5। चलिए इतना होगा। इसके बाद चाहिएगा तो 1000 में चलिए जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कटेगा, दोबारा रिपीट भी नंबर को नहीं होना चाहिए। क्रॉस 1 1 दो बार रिपीट हो गया, ये होगा टिक सही, क्रॉस, ठीक है, टिक टिक, टू वाला हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर टिक हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, टिक हो जाएगा, टिक हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, देखिए 5 दो बार यूज हो गया है, ये भी क्रॉस, मतलब 5 वाला टोटल क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में भी 5 है और लास्ट में भी 5 है, समझ रहे होंगे। फिर देखिए 7 वाला ये टिक हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, टिक हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 9 1 5 है, ये टिक होगा, क्रॉस होगा, टिक होगा, क्रॉस होगा। अब काउंट कर लीजिए टिक वाले कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कहीं और कुछ घट रहा नहीं ना, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट, कहाँ काउंटिंग में गड़बड़ रहा, 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6। फिर देखिए यहाँ पर 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल कितने होंगे ऐसा नंबर, 12 होंगे। समझ में आ गया, टोटल 12 नंबर ऐसे होंगे। चलिए इसका आंसर आपको 12 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं प्रश्न। इसमें प्रश्न है ना फैक्चुअल थोड़ा सा लंबा लंबा पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा परेशानी हो, इस तरह से पूछा जाएगा, मतलब माइंड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए एक आसान क्वेश्चन है, कहता है एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसको 100 मान लीजिए, तो वस्तु की कीमत मान लीजिए क्या है, 100 है। वस्तु की कीमत क्या है, मान लीजिए कि 100 है, क्या है कीमत जो है आपको कितनी रुपये है, 100 रुपये, कितनी 100 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने के बाद जो होगा, कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के बाद जो होगा वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, 25% है, 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि उसके बाद 20% घटा दिया जाता है। इस रेट को क्या करता है कि 20% कितना करता है, घटा देता है। तो यानी कि 20% घटाने के बाद इसका रेट क्या हो जाएगा, 125 गुने 80/100, ठीक है। यानी ये चला जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपको 8 5 40 8 6 24 8 2 10/10, यानी कि घट के फिर क्या हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि दिया गया और फिर 10% इसको बढ़ा दिया है ना, इसको 20% क्या किया, पहले घटाया, अब इसके बाद जो है 10% क्या किया, फिर बढ़ाया, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अब 110 होगा। तो कह रहा है कि बताइए कीमत की परिणामी फाइनल, स्टार्टिंग में 100 था, अब 110 है, तो कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 110 है, सीधे क्या हो जाएगा 10%, 110 हो गया ना, यानी कि 10% फाइनली आपको यहाँ पर वृद्धि किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि दो उम्मीदवार है, X और Y ने एक निर्वाचन में भाग लेता है और 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। 80% लोगों ने मतदान किया, कितने परसेंट किया ने, 80% ने। नोटा का विकल्प नहीं था। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% X को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या थी, ठीक है। तो 80% वोटों ने क्या किया, लोगों ने मतदान किया, ठीक है। X और Y यहाँ पर दो कैंडिडेट है, X कैंडिडेट है और Y कैंडिडेट है। तो मान लिया जाए कि टोटल जो आपको वोट की संख्या थी कितनी थी, P थी, कितनी थी, P थी, कितनी P।
तो P है, तो P मान लिया कि टोटल थी, तो यहाँ पर 80% वोटिंग हुआ। कितना? 80%, यानी कि 4/5, यानी कि 4P/5 आपको वोटिंग हुआ। ठीक है, इतना वोट हुआ। अब कह रहा है इसमें से जो मतदान पड़ा, तो पड़े हुए कुल मतों का 56% एक्स को मिल गया, इसका 56% किसको मिल गया? एक्स को, यानी कि 4P/5 का 56% मिल गया, यानी कि 56/100 जो है इसको मिला वोट। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि वह 1440 मतों से जीत जाता है। तो देखिए जब 56% इसको पड़ा, तो बाकी का जो है 56% जब इसको वोट पड़ा है, ठीक है, कितना? 56%। चलिए तो इसको कितना वोट पड़ेगा? जब 56 इसको पड़ा, तो इसको 44% पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि 4P/5 का 44% इसको हो गया। ठीक है, चलिए तब ये कह रहा कितना से जीत जाता है? 1440। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अपन ये जीत जाता है, इसमें ऐड कर जाए, माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। 4P/5 इंटू 56/100 माइनस 4P इतना इंटू 44/100 इक्वल टू कितना से जीता है? 1440 वोट से आपको ये जीत गया है। अब कॉमन ले लीजिए, 4P/500 और कॉमन हो जाएगा, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 14 चौका 56 माइनस 11। ठीक है, और इक्वल टू 1440। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कर दीजिए 4P/500 गुने 4 गुने 3 इक्वल टू 1440। ठीक है, ये कट फट जाएगा, 25 यानी कि 25 चौका 100, 25 25 25, हाँ से 125 से चला जाएगा। P निकल के आ जाएगा आपको 1440 गुने 125/4 गुने 3। ठीक है, चलिए तब यहाँ से देखिए कैसे कटेगा। 4 से कट जाएगा, ये तो पक्का है। 4 तिया 12 और 2 है तो 6 चौका 24, ये कट जाएगा। 12 तिया 36, यानी कि आपको कितना हो जाएगा? 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को। ठीक है, 125 से 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 हो गया, 125 हो गया, 0 0 5 15, यानी कि आ गया क्या आपको? 1500 वोट का टोटल इलेक्शन था। ठीक है, 1500 मतलब 15,000 हो जाएगा। यहाँ पर 12 लिख दिए, क्या लिख दिए हैं? 12। यहाँ पर आपको 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, और प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न आपका है कि 1000 से बड़ी लघुत्तम संख्या कौन सी है जो 6 9 12 15 18 से किसी से विभाजित करिए तो शेषफल 3 आएगा। तो जो भी नंबर दिया गया उसका क्या कर लीजिए, पहले 1000 नंबर दिया गया है, और बाकी डिवाइड होने वाला जो भी नंबर आता है उसका क्या कर लीजिए, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 बार लगाइए तो हो जाएगा 3 9 6 15 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार लगाइए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बार लगा दीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 10 30 90, 5 10 30 90 दूनी 180, यानी कि एलसीएम आपको निकल के आ गया 180। ठीक है, तो आप देखिए 180 से डिवाइड कीजिए किसको? 1000 को। किसको कीजिए? 1000 को। देखिए क्या आएगा? 18 5 90, 5 से कीजिएगा तो 900 आएगा। क्या आएगा? 900। तो देखिए इतना आया शेषफल। तो इतना जो शेषफल आया इसमें क्या कीजिए? माइनस कीजिए इतना। ठीक है, और इसमें प्लस कर दीजिए 180, तो नंबर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 900 यानी कि 1180 और माइनस 100 इक्वल टू 180। ठीक है, फाइनली जो हुआ आप सभी ये हो गया आपको 1080। 1080 वो नंबर होगा जो 180 से पहला 1000 के बाद जो बड़ा नंबर है वो इसे डिवाइड होगा। अब कहता है शेषफल आपको 3 बचना चाहिए हमेशा, तो प्लस क्या कीजिए? 3 कर दीजिए, 1083 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए एक और कहता है कि कोई वृत्त रेखा जो है किसी गृहस्थी में 5 भिन्न मदों ABCDE का व्यय बताता है, जिसमें से B का है 90 डिग्री, C का है 50 डिग्री, D का है 45 डिग्री। इस तरह से दिया गया है 11 में। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है BC
ए बी सी डी, ठीक है, और ई है। तो देखिए कितना कितना दिया गया है इसका 90 डिग्री, इसका जो है आपको 50 डिग्री, इसका है 45 डिग्री और इसका है 75 डिग्री। तो देखिए ए के पास क्या बच जाएगा 100 डिग्री। तो यही पूछ रहा कि ए का 90% कितना है, तो 100 डिग्री कितना में था 360 डिग्री में था ना जी, इतना हो गया और इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा, यानी कि 0 चला गया 0 चला गया, 12 3 36 चला, एक मिनट हो जाएगा 5 दूनी 10 चला गया, यहाँ पर 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, यहाँ पर 50 दूनी सॉरी क्या हो गया 250/9% हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए एक और प्रश्न है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि जैसे दिया हुआ 15 × 14 × 13, इसी तरह से सॉल्व करते जाइए तो लास्ट में यहाँ पर 1 तक मतलब आना है। तो 3 × 2 × 1 इक्वल टू दिया गया 3 टू द पावर m और इंटू n दिया गया। तो m का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है m का। देखिए यहाँ पर 3 पावर में देखिए आप जो प्राइम फैक्टर में टूट सकता है उसको तोड़िए। तो 15 को क्या कर सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं। 14 से कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए। 13 को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां जहां होगा वही लिखना। 12 को कर सकते हैं, उसको आप 4 × 3 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर 12 को नहीं, 11 को कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 को कुछ नहीं, 9 को कर सकते हैं, तो 9 को आप 3 × 3 लिख दीजिए, ठीक है। फिर 8 को कुछ नहीं, 7 को कुछ नहीं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 5 को कुछ नहीं, रहने दीजिए, 4 को भी कुछ नहीं, इंटू जो दिया गया है 3 2 × 1 कर लीजिए, ठीक है। आप समझ गए, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग समझ गए। इनका पूछता तो भी करना पड़ता, नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप 3 काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ पर हो गया, 1 के बाद 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 टू द पावर 6 इंटू समथिंग जो भी होगा इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू n। तो समथिंग n के बराबर होगा और ये वाला 3 टू द पावर 6 इक्वल टू 3 टू द पावर m होगा, इसलिए जो m का वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि a b और c का औसत भार क्या है 40 दिया गया है, यानी कि a + b + c इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर b d e का औसत भार 42 है, तो b + d + e इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 है, तो 3 दूनी 6 और 4 12 126 हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं बताइए ए बी सी डी ई एफ का औसत भार निकालिए, जहां पर कह रहा है कि ई एफ और बी का भार क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा ए + b + c + e + f, मतलब डी भी होगा, ठीक है, ई + f, यानी सारा का 3 3 6 का हो जाएगा। b और f बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यानी सीधे 246 बटा क्या हो जाएगा 6 6 चौका 24 है, यानी कि क्या हो जाएगा औसत 41 आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। औसत निकल जाएगा यहाँ पर, मतलब प्लस में लिखते हैं तो सिर्फ 246 होगा और औसत लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा सभी का औसत क्या हो जाएगा 146/6 यानी कि 41 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए और देखते हैं आगे प्रश्न और है आपका। यहाँ पर दिया गया कि x का 70%, क्या दिया गया है कि x का 70% 70% ऑफ x जो होगा, x का 70% जो है एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब एक अन्य संख्या y में इसको आप जोड़ दिए, तो उसका योग जो है y के मान का 165% हो जाता है। ये जो सम हुआ ना ये हो जाता है y का 165%, इतना y 100 इंटू y हो जाता है, ठीक। चलिए दूसरा केस में जब संख्या x का 60% जो है एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है, इसका 60 जोड़ दीजिए, तो कह रहा है कि वो जो संख्या है z का मान क्या 165% हो जाता है, ठीक। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम जो है नीचे ऑप्शन जो है सही होगा। x बाय z का वैल्यू देख लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, इसको यदि आप सोल्व करोगे तो x y को एक तरफ ले आओ, इसको ले जाइएगा आप इधर, तो क्या हो जाएगा इतना माइनस y हो जाएगा 165/100 माइनस y इक्वल टू 7y, तो कट हो जाएगा 1/10 x हो जाएगा,
यानी कि फाइनली आपको हो जाएगा 65y/100 इक्वल टू 7x/10, ठीक है। तो यहाँ चला जाएगा, क्या निकल के आया 65y इक्वल टू 70x। एक रिलेशन निकल के आ गया हमको, देखिए आ गया ना। दूसरा रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर होगा उसी तरह से इसको इधर ले जाइएगा, क्या होगा 65z/100 इक्वल टू ये चला जाएगा 6/10x, यानी क्या हो गया 650z इक्वल टू 60, इसको मतलब 65z इक्वल टू 60x, ठीक है। अब देखिए z और x में कौन बड़ा, पहले यहाँ देख लीजिए z में कितना मल्टीप्लाई है 65, x में 60, कौन बड़ा होगा इक्वल, जिसमें ज्यादा मल्टीप्लाई होता है वो छोटा होगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि 2x इक्वल टू y लिखते हैं तो कौन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर y बड़ा है, क्योंकि x को दुगुना करने में y के बराबर हो रहा है। या 2y इक्वल टू x लिखते हैं तो यहाँ पर y छोटा होगा। उसी तरह से आप समझिए कि 2y या 2x इक्वल टू y लिखा हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया कि देखिए zx जो है आपको किससे बड़ा निकल गया, z से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 65/70x है तो 70 छोटा हो गया ना, यानी 70x मल्टीप्लाई की x यहाँ पर छोटा हो गया। 65 है यानी कि कम मल्टीप्लाई है y में और ज्यादा मल्टीप्लाई x में तब बराबर है। इसका मतलब x छोटा है y बड़ा है, यहाँ पर निकल के आ गया y बड़ा है x से। क्या निकल के आ गया फाइनली, y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न था लगभग मैंने करा दिया, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, 5-6 और बचे हुए हैं, वो भी थोड़ा रीजनिंग के सवाल है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।